नमस्कार। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती है। कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती से पहले यानी कल मोदी सरकार ने 2 बार बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के वाहक माने जाते हैं। भले ही उन्होंने 2 बार बिहार जैसे राज्य की कमान संभाली हो, लेकिन अपनी सादगी को अपने आप से कभी भी उन्होंने अलग नहीं किया। उनके सादगीपूर्ण जीवन के कई किस्से ऐसे हैं जो बिहार समेत देश की राजनीति में अक्सर चर्चा में आते रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर के उन्हीं किस्सों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े लोग बताते हैं कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके बहनोई उनके पास गए, सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए आग्रह किया। उनकी बात सुनकर कर्पूरी जी थोड़ा गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा शुरू कीजिए, लेकिन सिफारिश नहीं करेंगे। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा कि जमीन ले लीजिए, नहीं तो आपका बच्चा कहाँ रहिएगा। कर्पूरी ठाकुर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाल बच्चा गांव में रहेगा। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा लिखते हैं, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने पटना में एक बार अपने हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी अगर आपसे 5 या 10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें बेझिझक दे देना, वो मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा भी कि भाई कर्पूरी जी ने आपसे कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। कर्पूरी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र में कुछ जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के चलते नहीं पहुंचे तो जमींदार ने अपने लोगों को मारपीट कर लाने का आदेश दे दिया। जिला प्रशासन को इस बात की सूचना मिलते ही लठैतों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने सभी लठैतों को बिना किसी शर्त छोड़ने का आग्रह किया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित किया है, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर ने कहा, पता नहीं कितने असहाय, लाचार और शोषित लोग रोजाना लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं और ऐसी ही प्रताड़ना में काम भी करते हैं। कहां तक और किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? उन्होंने कहा कि आप प्रदेश के कोने कोने में जाओ और अभियान चलाओ जिससे सामंतों के जुल्मों को लोगों को ना सहना पड़े। ये कहकर उन्होंने अपने ही पिता के प्रताड़ित करने वाले लठैतों को छुड़ा दिया। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे में ही चलते थे। 80 के दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर तब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आप कार क्यों नहीं खरीदते? कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने कभी एक मकान तक नहीं बनवाया, ना ही कोई जमीन खरीद सके। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री भी बने तो उन्होंने अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं छोड़ा। बेटे रामनाथ बताते हैं कि पत्र में 3 ही बातें लिखी जाती थी, तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ या लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। तो ये थे जननायक कर्पूरी ठाकुर के कुछ किस्से। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।